बाबा साहब अंबेडकर, मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद के बब्बर शेरों ने ऐसा काम करके दिखाया कि जातिवादी अनिल मिश्रा पानी भर रहा है, चीख रहा, चिल्ला रहा, तड़प रहा है, कह रहा है कि जो उसको सजा दी गई जेल में कभी उसने कल्पना नहीं की थी। उसके सुर अब पूरी तरीके से बदल गए हैं। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बहुजनों का नंबर 1 न्यूज चैनल बामसेफ न्यूज। कुछ दिनों पहले अनिल मिश्रा को जेल भेजा गया था। जुर्म क्या था इसका? इसके और इसके गुर्गों ने अंबेडकर की फोटो को दहन करने की नाकाम कोशिश की थी। बाबा साहब अंबेडकर के पुतलों को दहन करने की लोगों ने दुस्साहस किया था, लेकिन उसके बाद होता क्या है, कानून सक्रिय हो जाता है और कहते हैं ना, कानून की चक्की देर से भले पीसती है लेकिन बहुत बारीक पीसती है। वही हुआ कुछ ऐसा ही। 3, 4, 5 दिन तक ये जेल में रहा, ठंड में ठिठुरता रहा। इसके जो 2, 4, 5 वकील थे जज साहब के सामने गए, रोने लगे, बिलखने लगे, हमारे क्लाइंट को छोड़ दिया जाए। जज साहब फैसला सुरक्षित रख लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। जेल से छूटने के बाद इसका पहला बयान सामने आया है। इसके सुर, ताल सब कुछ बदल गए हैं, लेकिन जो बाबा साहब के बब्बर शेर हैं वे लोग बोल रहे हैं, हम लोग इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लाएंगे। और बताया जा रहा दोस्तों, ये अनिल मिश्रा जहां पर है, डर के मारे इसको ठंड लग रही है, ठिठुर रहा है, परेशान है। पहले बाबा साहब अंबेडकर को इसने हल्के में लिया, हालांकि इसने एक बार फिर से दुस्साहस तो किया है, लेकिन पहले 100% करता था, अब सिर्फ 10% कर रहा है। इसका बयान मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। लिखता क्या है देखिए जरा, एक एक लाइन पर आप गौर कीजिएगा। प्रिय वरिष्ठ जनों, मित्रों, शुभचिंतकों एवं समर्थकों, यह एक ऐतिहासिक विजय का क्षण है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मेरी याचिका स्वीकार करते हुए पुलिस की मनमानी भरी एवं गलत कार्रवाई पर कड़ी फटकार लगाई है और मेरी अवैधानिक गिरफ्तारी माननीय उच्च न्यायालय दर्शाती है कि हमारी न्याय व्यवस्था जीवंत है। मतलब ये मान लिया है कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान ही सर्वोपरि है। अंबेडकर के संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन इसने गलती की है दोस्तों, गलती है, आगे लिखता है, और BN राव के संविधान की रक्षा करने में सक्षम है। BN राव का फिर नाम ले रहा है। अनिल मिश्रा, मैंने सुना, कल मैं सुप्रीम कोर्ट गया था तो वहां पर एक वकील साहब हैं नरेंद्र मिश्रा, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो वहां पर पता चला तुम्हारे घर से, तुम्हारे खानदान से कोई जज था। देखो, तुम तो 2 कौड़ी के आदमी हो, कम से कम उनकी बेइज्जती मत करो यार, उनको छोड़ दो। और सब लोग जानते हैं तुम लोग महा आरक्षण खोर आदमी हो, आरक्षण लेकर के तुम लोग वकील बने हो, आरक्षण लेकर के ही तुम लोग जो है मंदिरों में पूजा पाठ कराते हो। वो आरक्षण, जिस आरक्षण में बात कर रहा हूं, वो आरक्षण दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को नहीं मिलता। तुम जिस जाति से आते हो वो आरक्षण सिर्फ तुमको प्राप्त है। काबिलियत के नाम पे 0 बटा सन्नाटा हो। बेहतर होगा यार कि चुप रहो। एक छोटे भाई के रूप में मैं समझा रहा हूं, मान जाओ यार। भीम आर्मी के जो नेता हैं, क्या कुछ वे कह रहे हैं, सुनिए इनको। साथियों, जय भीम। ग्वालियर डिवीजन बेंच ने अनिल मिश्रा की जो रिट पिटीशन थी उसको अलाउ करते हुए अनिल मिश्रा को 1 लाख के बॉन्ड पर जमानत दे दी है, बेल दी है, बरी नहीं हुआ है। केस चलेगा, एट्रोसिटी एक्ट में ही केस चलेगा और हम लोग इस केस को, इस पिटीशन को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में
इसको ले जाएंगे और वहां पर इसको चैलेंज करेंगे कि किस प्रकार से ये चीजें हुई है। इसमें पुलिस की संदिग्ध प्रक्रिया हमें मालूम पड़ी है कि किस प्रकार से उसको बगैर नोटिस के गिरफ्तार किया गया, वही मुख्य कारण रहा। दूसरा, जमानत के जो बेल ऑर्डर है उसमें स्पष्ट किया गया कि जो डिवीजन बेंच की जो प्रिंसिपल सीट जबलपुर की जो खंडपीठ रिट पिटीशन 44,542 2025 में स्पष्ट कहा गया था कि भाई इस प्रकार की कुछ चीज नहीं करेगा, तो उसको भी लागू करने का आदेश दिया है। तीसरा, सिटी मजिस्ट्रेट ग्वालियर सिटी सेंटर को जो 5 लाख का जो बॉन्ड ओवर किया था उसको भी भरना पड़ेगा। और ये पूरी जो प्रक्रिया है सशर्त दी गई है कि अगर अब किसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर या जिससे बहुजन समाज की जो अपमान या उनको मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, अगर इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया करेगा तो अनिल मिश्रा को फिर से सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। तो साथियों, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि ये सिर्फ बेल मिली है, बरी नहीं हुआ है और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्य समाज पार्टी के एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी सांसद साहब से हमारी बात हुई है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हम लोग इस लड़ाई को सड़क से संसद और संसद से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे ग्वालियर के हमारे जो एडवोकेट्स की जो टीम है उन्होंने अपनी मजबूती से अपनी बात को रखा। इस लड़ाई साथी ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान से न कभी समझौता किया ना करेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो इस पिटीशन को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं और अनिल मिश्रा की जो बेल मिली है इसको भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। देख रहे हैं आप, जोश कम नहीं हो रहा है बहुजन समाज के लोगों का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के आएंगे और सलाखों के पीछे तुमको हम भिजवाएंगे। तुम्हारी बुढ़ौती जातिवादी मिश्रा, सुनो, तुम्हारी बुढ़ौती अब सलाखों के पीछे कटेगी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट इस देश में नहीं है। हो सकता है तुमको फायदा मिले इसका, तुम ब्राह्मण समाज से आते हो, लेकिन तुम इस बात को मत भूलो, हमारे देश का संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। कल्पना करो, अगर सरकार सपा की होती, बसपा की होती या भीम आर्मी की होती तो शायद तुमको ये लोग ऐसी सीख देते, तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें जो हैं वो नहीं भूल पाती। मैं संविधान मानता हूं, मुझे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में पूरा भरोसा है, कभी गलत नहीं होगा। और कानून ने ही अदालतों के कई स्टेप बनाए हैं, स्टेज हैं कई, मतलब फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इस तरीके से है। मामला पहले थाने में जाता है, पुलिस वाले सुलह समझौता करवाने की कोशिश करते हैं, अक्सर देखा गया है, वहां सुलह समझौता नहीं होता, फिर मामला जिला अदालत जाता है, वहां पर मामला नहीं और जो है सॉल्व होता, हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग बेंचों के पास मामला जाता है। अगर आप एक बेंच से खुश नहीं है, उन्होंने कोई फैसला दे दिया, आप उसके ऊपर की बेंच में जा सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं कि इस जज को हटा दिया जाए, आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि देश संविधान चलेगा और सारी शक्तियां जो हैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दी हैं। बेहतर होगा अनिल मिश्रा कि माफी मांग लो यार तुम। एक बात पता है, 3 दिन पहले मेरी बात हुई सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा से, जो 9 केस वाले में वकील हैं। उन्होंने कहा कि एक वकील हैं, वे मुझे इस केस में शामिल करेंगे, अगर मुझे बोलना पड़ा तो मैं ऐसे से तर्क रखूंगा ना, जमानत नहीं हो पाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से महमूद प्राचा को इस केस में शामिल नहीं किया गया और इसी की वजह से इसे जमानत मिल गई। वरना जो वहां पर
तर्क रखा जाता और जो अनिल मिश्रा का पक्ष था, उसका जो वकील था, वो कमजोर पड़ जाता। लेकिन कोई ना, एक कहावत है अदालतों में, संविधान में, जमानत नियम है, जेल अपवाद है। अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपको जमानत दे दी जाएगी, लेकिन पहले आपको जेल जाना होगा। सुधारने का तरीका जेल है, जेल में सुधारा जाता है। लेकिन अगर अनिल मिश्रा अभी भी नहीं सुधरते, तुम्हारे साथ वही होगा जिसकी कल्पना शायद तुमने कभी जिंदगी में ना की होगी। और रही बात, एक थ्योरी और चल रही मार्केट में, कौन ज्यादा बलशाली है। पढ़ लो यार, भीमा कोरेगांव पढ़ लो। पता है तुमको, सुप्रीम कोर्ट ने जब SC/ST एक्ट को खत्म करने की कोशिश की, दलित समाज सड़कों पर आ गया, हमारे तमाम भाइयों ने खुद को शहीद कर दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकना पड़ गया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश रद्दी में जाए, हम अध्यादेश ला रहे हैं। अध्यादेश ला करके कानून बनाना पड़ गया। और तुम किस खेत की मूली हो खुद जानते होगे। कांग्रेस में तुम थे, राहुल गांधी का शह तुम्हारे साथ तो है नहीं, उनका आशीर्वाद तुम्हारे पास है नहीं। मोहन यादव की सरकार है। तुम इतने ताकतवर बलशाली होते तो तुमको जो है मोहन यादव बचा लेते। मोहन यादव ने भी साथ छोड़ दिया तुम्हारा। तुम्हारे पास कोई नहीं है। देखो यार, जिस जाति से मैं आता हूं ना, हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। और जिस जाति से तुम आते हो ना, तुम लोग चढ़ावे के भरोसे जीते हो। अधिकतर, मैं सारे ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकतर ब्राह्मण जो है चढ़ावे की बदौलत जीते हैं, खाते हैं। चढ़ावा देना अगर हमारा समाज बंद कर देगा अनिल मिश्रा, तुम्हारे बिरादरी के तमाम लोग भूखे मर जाएंगे यार। तो सुधर जाओ, यही बोल रहा हूं। बाकी आप बहुजन समाज से हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। धन्यवाद।